हेलो एवरीवन, मैं प्रीति कोठारी। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। वो टॉपिक है पैराबोला। ठीक है, ये सभी टीजीटी पीजीटी मैथ्स एस्पिरेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अब बात करते हैं हम कि आखिर पैराबोला है क्या। देखो, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि यूज ऑफ पैराबोला कॉन्सेप्ट इन टीजीटी एंड पीजीटी मैथ्स। मतलब पैराबोला आखिर हम पढ़ क्यों रहे हैं, है ना। अगर मैं एक टीचिंग एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो पैराबोला का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको 3 टॉपिक्स में हेल्प करेगा। एक तो पूरा का पूरा आपके सिलेबस में कोनिक सेक्शन दिया होता है। ठीक है, तो कोनिक सेक्शन का ही एक सेक्शन पैराबोला है। तो वो चैप्टर जब आप पूरा पढ़ोगे तो उसमें एक टॉपिक पूरा आपको पैराबोला का मिलेगा। ठीक है, तो वहां ये हेल्प करेगा। दूसरी बात आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो, टीजीटी अभी डी ट्रिपल एस बी का जो वो पेपर है उसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई आपको ऐसे नहीं देगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन दे दिया और बोले इसके फैक्टर निकाल। तो ये क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, एज एन टीचर आप लोगों के पास ये क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आप ये भूल जाओ। या फिर आपको ये बोले कि इस एक्सप्रेशन की डिग्री बताओ, नहीं पूछेंगे वो। ठीक है, तो अब इसमें बात क्या आती है कि इसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें पता है इसका जो ग्राफ है वो पैराबोला बनता है। तो उस ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास आते हैं। ग्राफ मींस ग्राफ बना हुआ ना हो भले ही, लेकिन बहुत ज्यादा उस ग्राफ्स के यूजेस आएंगे। मैं जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा टॉपिक बताऊंगी ना, तो उसमें मैं बताऊंगी आपको कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। आप जनरली आप खुद से पढ़ के देखना। आप एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन नॉर्मल पढ़ के देखो बुक से, क्लास 9th में आई थिंक ये है। तो जब आप पढ़ोगे और उसके बाद कोई टीजीटी पीजीटी का पेपर उठा के देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप जब क्वेश्चन करने बैठोगे नहीं होगा। रीजन क्या है उसमें, ना तो ये पूछता है कि कितने इसके रूट्स हैं और वो अल्फा बीटा का क्या रिलेशन है। नहीं, वो अल्फा बीटा तो देगा लेकिन उसमें कंडीशन कोई एम कोई के-1 इसकी वैल्यू निकालो। अब वो है कि के की पोजीशन कहाँ है, वो डिफरेंट होती है, उसको निकालना मुश्किल हो जाता है। तो हम इसको इस कॉन्सेप्ट को पूरा पैराबोला के बेस पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक ये यहाँ भी यूज आता है। और दूसरा है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में वैसे डिफरेंट कर्व जो है वो बाउंड करके एरिया फाइंड आउट करना होता है आपको। तो यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि एक पैराबोला ऐसा है एक पैराबोला ऐसा है, तो ये जो इसका कॉमन रीजन है ना, आपको इसका एरिया निकालना होता है। ठीक है, तो इस एरिया के लिए भी आप जो है क्या करोगे, इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए भी आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का यूज होता है। लेकिन ये फिगर कौन सा बन रहा है, फिगर बन रहा है यहाँ पे पैराबोला का। अपवर्ड है ना, और डाउनवर्ड्स हो सकता है, या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कैसे भी हो सकता है। तो ये जो एरिया बन रहा है इसके लिए सबसे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कर्व कौन सी, इसकी इक्वेशन क्या है। इक्वेशन कभी कभी दी होती है, कभी हमें कोई पॉइंट इसका एफ निकालना होता है। ठीक है, कभी कोई डायरेक्ट्रिक्स निकालनी होती है। तो आपको पैराबोला की इक्वेशन का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इसीलिए मैं जो है इस टॉपिक को लेकर के आई हूँ। तो आपने देखा, आपका अगर आप एक टॉपिक कर लोगे तो आपके 3 टॉपिक और इसके साथ रेडी हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हम सिर्फ बेसिक चीजें करेंगे कि हाँ, जो क्लास 11th में पैराबोला है वो क्या है, सब बेसिक चीजें करेंगे। उसके बाद मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताऊंगी कि अगर हम उसका जो वर्टेक्स है वो चेंज करते तो क्या करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसकी नेक्स्ट अपनी स्लाइड की। देखो, इसमें लिखा है कोनिक सेक्शन। सबसे पहले तो समझते हैं कोनिक सेक्शन मतलब क्या होगा। तो कोनिक सेक्शन दो शब्दों से बना हुआ है, कोनिक और सेक्शन से। तो अगर आप किसी कोण के सेक्शन कर दो, किससे, प्लेन के थ्रू अगर सेक्शन कर दो तो उसी को हम, उन सेक्शंस को ही हम कोनिक सेक्शन कहते हैं। अब देखो, सपोजिंगली मैंने क्या किया, मेरे पास एक फिक्स्ड लाइन है जिसको हम हमेशा एक्सिस कहते हैं। तो एक फिक्स लाइन है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक और लाइन ले ली है। और ये लाइन क्या है कि ये एक जनरेटर का काम कर रही है सपोजिंगली। अब देखो, जनरेटर क्यों कह रही हूँ, मैंने कहा कि किसी अल्फा एंगल पे मैंने कोई लाइन, लाइन तो नहीं है खैर, रे है ये, लेकिन अगर मैं लाइन भी ले लूँ तो कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। मैं इसको पूरा लाइन ही ले लूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, कोई लाइन ले ली मैंने। अब आप इमेजिन करो कि आपके पास कोई एक फिक्स लाइन ये है। ठीक है,
ये फिक्स लाइन है, ठीक है। इसका नाम मैं क्या लिख दूं, इस फिक्स लाइन का नाम मैं L1 रख देती हूँ, ठीक है। और इसका नाम मैं L2 रख देती हूँ। अब आपने L2, क्योंकि L1 तो फिक्स है, ये तो रोटेट होगी नहीं, और L2 मैंने किसी एंगल अल्फा पे मैंने इंक्लाइन कर दिया। अब मैं क्या कर रही हूँ, इस फिक्स लाइन के चारों तरफ इस L2 को घुमा रही हूँ विद फिक्स्ड अल्फा एंगल, ठीक है। कि एंगल को फिक्स रखना है और आप उसको चारों तरफ रोटेट कर दो, तो आप देखेंगे कि ये कैसा एक इस तरीके का फिगर बन जाएगा। सॉरी, ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। जब आप बनाओगे तो बन जाएगा, आई होप बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब ये कैसे बनेगा, ये फिगर आप खुद भी आप इमेजिन करोगे तो आपको समझ आएगा, ये इस तरीके का फिगर बनेगा, ठीक है। तो आपको दिख रहा है ये क्या बन रहा है, ये कोन बन रहा है, कौन सा, डबल नैप। नैप मतलब होता है दो सिरों वाला जो है आपको एक क्या मिल गया, ये एक कोनिक कोन मिल गया, ठीक है। अब इस कोन को हम क्या करेंगे, ये अल्फा एंगल तो ये जनरेटर एक्सिस के इस एक्सिस के साथ बना रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कोई प्लेन लेंगे, ठीक है। ये जैसे हमने क्या किया, ये प्लेन ले लिया। अब इस प्लेन को हम इस पे ऐसे प्लेन को लेकर के और हम इसको कट करेंगे, इस कोन को कट करेंगे। अब कैसे, कुछ भी कर सकते हैं नहीं, कुछ कंडीशंस होती है उनके थ्रू ही हम इसको कट करेंगे। या सिंपल सी बात आप ले लो, जैसे आपके पास कोई कैप है, बर्थडे कैप है, उसका बर्थडे कैप का आपने क्या किया, जो टॉप पार्ट है उसको अपने हाथ में पकड़ लिया, तो उसका जो बॉटम पार्ट होगा ऊपर की तरफ होगा, तो आपको सेम कोन की तरह वो दिख जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, कोई नाइफ लेके आई मैं, और नाइफ का भी हम प्लेन के तौर पे ले सकते हैं उसको, थोड़ी वो सरफेस उसका प्लेन सरफेस होता है, उस प्लेन सरफेस से जब मैं इसको कट करूंगी ना, किसी एक कंडीशन के थ्रो में अगर उसको कट करूंगी, पर्टिकुलर कंडीशन देने के बाद मैं उसको कट करूंगी, तो ये कुछ ना कुछ फिगर बनेगा, उसी फिगर को हम कोनिक सेक्शन कहते हैं, ठीक है ना। अगर हम अलग अलग तरीके से करेंगे तो ऊपर का जो फिगर होगा वो डिफरेंट फिगर बनने लगेंगे, तो वो ही फिगर को हम कोनिक सेक्शन कहते हैं। तो वैसे तो बहुत सारे सेक्शन इसके हो सकते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ बात किसकी कर रहे हैं, सिर्फ हम बात करेंगे किसकी, पैराबोला की। तो वही हम आज करने वाले हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखो, अब इसी में पहले मैं एक और चीज बता देती हूँ, क्योंकि मैंने आगे बनाया नहीं है, तो डेफिनेशन से पहले एक और चीज बता देती हूँ कि अगर पैराबोला कब बनेगा। देखो, जब हम इस सपोजिंगली मैंने क्या किया कि एक मैं यहाँ लेकर के आई क्या, एक मैंने प्लेन यहाँ ड्रॉ कर दिया जो इसको कट कर रहा है, इस तरीके से मैं एक प्लेन लेकर के आई, और ये प्लेन क्या कर रहा है, इसको कट कर रहा है। अब कंडीशन कैसे, कौन सी कंडीशन में अप्लाई करूं जिसमें ये कट कर रहा हो, तो देखते हैं अभी, ठीक है। ये एक मैंने ले लिया प्लेन, और ये प्लेन क्या कर रहा है, इसको कट कर रहा है। अब इस प्लेन ने भी तो इस एक्सिस के साथ कोई एंगल बना दिया ना, इसका नाम मैं रख देती हूँ बीटा। जो ये प्लेन इस एक्सिस के साथ, इस फिक्स्ड लाइन के साथ जो एंगल बना रहा है, उसका नाम मैंने क्या रख दिया, उसका नाम मैंने बीटा रख दिया, ठीक है। तो इसमें पैराबोला कब बनेगा, यही फिगर जो है, ये फिगर आपके पास इस तरीके से कब कट करेगा, ये देखते हैं, ठीक है। मैं बल्कि इसके लिए आपको दूसरा एक कलर ले लेती हूँ, ताकि आपको दिख जाए कि ये जो फिगर है, ठीक है, ये फिगर पैराबोला बन जाए, ऐसा मैं क्या करूं, ऐसा मैं क्या करूं। तो देखो, ये पैराबोला बनने के लिए कंडीशन होती है अल्फा इज इक्वल टू बीटा। अल्फा क्या है, जनरेटर का एक्सिस के साथ एंगल, और बीटा क्या है, प्लेन का एक्सिस के साथ एंगल। जब ये दोनों एंगल बराबर हो जाते हैं, तो जो फिगर कटता है, वो फिगर जो बनता है कटने के बाद, वो उस फिगर को हम पैराबोला कहते हैं, ठीक है। तो समझ आया कि जब ये प्लेन किसी कोनिक सेक्शन को कट करेगा और एंगल उसमें अल्फा और बीटा दोनों बराबर होंगे, तो जो फिगर बनेगा वो पैराबोला बनेगा, राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। देखो, नेक्स्ट क्या है, डेफिनेशन है। डेफिनेशन में लिखा है इन्होंने कि अ पैराबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन एंड अ फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन।
सबसे पहले तो पैराबोला आपने ऐसे देखा ना, ये पैराबोला है क्या ये? कोई भी जो कर्व है ना, कोई भी कर्व, वो मेनली किसी एक पॉइंट का ना रास्ता होता है। आपने पाथ देखा है? आप अपने रूम का ही पाथ देख लो। आपको डोर तक जाना होगा तो आप कैसे जाओगे उस डोर तक? तो आप क्या कर सकते हो, सपोजिंगली ये आपका बेड है और ये डोर है, तो आप यहाँ से यहाँ तक कैसे जा सकते हो? ऐसे भी तो जा सकता है, कोई सीधे उतरा और सीधे ही चले गया। तो उसका जो ये इस पर्सन का जो यहाँ तक पहुंचने का क्या है, ये जो बीच की मैंने लाइन ड्रॉ की है, क्या है? रास्ता। इस रास्ते का नाम क्या है? लाइन। तो इसने लाइन ड्रॉ की, है ना? अब अगर ये ऐसे करके इस तरीके से कोई अपने कॉर्नर से वॉल से होते 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 गया, तो उसने दूसरा फिगर बना दिया ना। इस कर्व, इसका नाम कर्व है ना? ये भी वैसे स्ट्रेट लाइन अलाइन, जब पॉइंट्स एक ही डायरेक्शन में अलाइंड होते हैं वो कर्व भी लाइन होता है। बट मेनली जो हमें पता होता है कि अभी कर्व है तो कुछ ना कुछ उसमें टर्न होता है। तो ये एक तरीके का आर्क है, ठीक है? ये समझ आया? वैसे ही इसका मतलब क्या है, किसी पॉइंट का हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लोकस ढूंढ रहे हैं, पाथ ढूंढ रहे हैं। तो अगर एक पॉइंट ये है पी, अगर ये पॉइंट क्या हो किसी फिक्स्ड लाइन से, सपोजिंगली वो फिक्स लाइन ये है, और फिक्स्ड पॉइंट से, सपोजिंगली वो पॉइंट एफ है, अगर इन दोनों की जो डिस्टेंस है अगर वो क्या हो, बराबर हो, ठीक है? इसका मतलब इस लाइन से यहां तक की डिस्टेंस, इसको ए नाम दे देते हैं, यहां से यहां तक की और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, सपोजिंगली इसको D1 दिया तो ये भी D1 होगा। फिर ये पॉइंट ना, ये जो पॉइंट था पी, इसने अपनी पोजीशन चेंज कर दी, यहाँ पे आ गया ये। अब इसकी पोजीशन पहले P1 पे थी, अब इसकी पोजीशन P2 पे आ गई। तो P2 पे भी जो इसकी डिस्टेंस होगी, सपोजिंगली यहाँ से यहाँ तक ये D2 गया, तो यहाँ से यहाँ तक जाने पर भी इसको कितना टाइम लगेगा, इसकी जो डिस्टेंस होगी वो D2 होगी। इस तरीके से ये पॉइंट अगर ऐसी ही करता रहा, इसकी फोकस और इस एफ से और किसी फिक्स लाइन से अगर डिस्टेंस बराबर रही हर पॉइंट पे, तो जो फिगर ड्रॉ होता है या जो फिगर बनता है उसी को ही हम क्या कहते हैं, पैराबोला कहते हैं। ठीक हो गया? तो ये जो फिक्स्ड लाइन होती है ना, इसका नाम होता है, क्या होता है इसका नाम? डायरेक्ट्रिक्स होता है, ठीक है? और जो ये फिक्स पॉइंट होता है, इस फिक्स पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। अब इसमें एक और बात आती है, वो ये है कि जब कोई भी लाइन जो इस फोकस से होते हुए जा रही है, ठीक है? इसके लिए मुझे दूसरा इसको हटाना पड़ेगा, इसको हटा देती हूँ मैं। अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे मैंने एक और ये डायरेक्ट्रिक्स खींच ली है, ये फिक्स लाइन है। अब क्या है, इस फिक्स लाइन से अगर हम क्या करें, देखो, अगर इस फिक्स लाइन से और यहां तक की जो ये, अगर मैंने ऐसे कोई लाइन ड्रॉ कर दी, देखो कंडीशन क्या कह रहे हैं, कंडीशन कह रहे हैं कि अगर कोई भी लाइन फिक्स्ड लाइन के परपेंडिकुलर हो और फोकस से होते हुए जाए, तो उस लाइन एल को हम क्या कहते हैं, इस पैराबोला की एक्सिस कहते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस डिफरेंट होती है और एक्सिस, पैराबोला की एक्सिस डिफरेंट होती है। समझ आई? तो पैराबोला की एक्सिस कौन सी होगी, जो फोकस से होते हुए जाएगी और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होगी, ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं, एक्सिस कहते हैं। ठीक है? अब देखो नेक्स्ट, आई होप ये समझ आ गया होगा। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या था कि कोई भी जो पॉइंट है, अगर मुझे उसका उसका अगर लोकस कैसे आ रहा है, उस पॉइंट को अगर हम किसी फिक्स्ड लाइन से और फिक्स पॉइंट से उसकी डिस्टेंस सेम है, तो वो क्या बनाएगा, जो भी रास्ता बनाएगा अपने जाने के लिए, वो उसी रास्ते को हम पैराबोला कहेंगे, उस सेट ऑफ पॉइंट्स को ही हम क्या कहेंगे, पैराबोला कहेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है? अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी,
किसमें क्या क्या चीज है। देखो इसकी 4 स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो अभी हम सिर्फ बात करेंगे किसकी, अभी हम सिर्फ इसकी 2 स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करेंगे, इसके बाद फिर इसकी 2 स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करेंगे, ठीक है। तो पहली स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, वो होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होती है, ठीक है। दूसरी होती है आपके पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ax होती है। अब देखो इसमें क्या होगा, सबसे मेन तो आप देखो कि इसका जो क्लास 11th में तो मैं सिंपल बता दूं आपको, जो पैराबोला है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ही बना होता है, और कोऑर्डिनेट एक्सिस में जो ओरिजिन होता है ना, ओरिजिन ही उसका वर्टेक्स होता है, ठीक है। इसमें अगर मैंने बताया नहीं था आई थिंक, वर्टेक्स क्या होता है, तो वर्टेक्स क्या होगा कि जिस पॉइंट पे ये कर्व अपनी एक्सिस को टच करता है उसको हम वर्टेक्स कहेंगे, अपनी एक्सिस को, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस को नहीं, अपनी एक्सिस को। क्योंकि कभी कभी आपके पास फिगर ऐसा है, कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इसको मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताऊंगी, वहां पे ढंग से समझ आएगा। तो सपोजिंगली वो यहाँ बन गया, तो क्या इस पैराबोला की कोई एक्सिस नहीं होगी, होगी ना, इसका कोई ना कोई फोकस होगा तभी तो पैराबोला बना है, कोई ना कोई डायरेक्ट्रिक्स होगी, है ना। तो इसकी जो फोकस से जो लाइन जाएगी, जो डायरेक्ट्रिक्स से पैरेलल होगी, वो इसकी एक्सिस होगी, ठीक है, ना कि ये। लेकिन अभी हम केवल सिंपल से इसकी जो बात करें, जनरल इक्वेशन की बात नहीं कर रहे, एक कंडीशन की बात करें, स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे क्या रखोगे, x को 0 रखोगे तो y 0 आएगा, y 0 रखोगे तो x 0 आएगा। इसका मतलब इसका वर्टेक्स कहाँ पे है, इसका इसका वर्टेक्स जो है वो यहाँ पे है, कहाँ पे, कोऑर्डिनेट एक्सिस के ओरिजिन पे। तो अब देखो ये कैसे बनता है, क्योंकि यहाँ a जो है पॉजिटिव है, यहाँ क्या है, पॉजिटिव है, पूरा का पूरा a पॉजिटिव है, तो इसका जो ये पार्ट है ये यहाँ पे बनेगा, क्या, इसका फोकस जो है वो इस डायरेक्शन में बनेगा। और क्या है इसका फोकस, देखो अभी मैं बताती हूँ इसका फोकस क्या होगा। मैं इसका प्रूफ नहीं करवा रही हूँ आपको, प्रूफ आपको क्लास 11th की बुक में मिल जाएगा और हमें जरूरत भी नहीं, सिर्फ मैं ये समझा रही हूँ कि फोकस की पॉइंट क्या होंगे, ठीक है। यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस को हम, यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस को एफ, ओ से एफ तक की जो डिस्टेंस है वो ए है, तो फोकस का पॉइंट कितना होगा, a, 0। अब देखो इतनी ही डिस्टेंस पे, क्योंकि हमने देखा था ना, अगर ये पॉइंट किसी फिक्स्ड लाइन और फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे, तभी ये पैराबोला बनाएगा, तो डेफिनेटली ये भी कितना होगा, a होगा। अब इस डायरेक्शन में ये पॉइंट -a होगा, लेकिन डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव नहीं होती ना, तो हम इसको -a ना लिख के a ही लिख देते हैं। तो जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी, आपको पता है x गिवन है, x कितना गिवन है, -a गिवन है, y एक्सिस के पैरेलल है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू -a। तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई, फोकस आपको मिल गया, ठीक है। तो इस इक्वेशन की जो ये क्या है, ये पूरे फिगर में आपको पता चल गया कि क्या क्या चीजें हैं, वर्टेक्स के पॉइंट मिल गए, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन मिल गई, फोकस के पॉइंट मिल गए। अब सेम ये यहाँ पे देखो, ये क्या है आपके पास, ये भी अगेन वही, 0 रखोगे तो x 0 आएगा, y 0 रखोगे तो x 0, और x 0 रखोगे तो y 0। तो इसका मतलब इसका भी वर्टेक्स ओरिजिन है, लेकिन अब इसमें जो a है ना वो नेगेटिव है। इसका मतलब a नेगेटिव होने का मतलब क्या हुआ, कि हमारा फोकस अब इस टाइम पे क्या है, वो नेगेटिव है। ये हमेशा फोकस को दिखा रहा है आपको, ठीक है। अब इतनी सेम यहाँ पे भी आएगा, तो डिस्टेंस तो अभी भी यही होगी, लेकिन इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन चेंज हो जाएगी, क्या होगी, x इज इक्वल टू इधर a आ रहा है पॉजिटिव का है, तो यहाँ पे कितना आएगा, x इज इक्वल टू a आ जाएगा, ठीक हो गई। वर्टेक्स क्या होगा इसका भी, 0, 0, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड इक्वेशन की। तो देखो थर्ड इक्वेशन क्या कहती है, थर्ड इक्वेशन कहती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, और फोर्थ इक्वेशन कहती है वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ay। अब जैसे ही आपने क्या देखा, एक्स स्क्वायर करने पर क्या होगा, इसका मतलब होता है कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में, पॉजिटिव अपवर्ड, और जब भी एक्स स्क्वायर आए आपका, तो एक्स स्क्वायर का मतलब होता है तो अपवर्ड डायरेक्शन है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन। मैंने आपको बताया, ये रीजन मैं आपको जरूर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब समझाऊंगी तो आपको डिटेल दे दूंगी कि
क्यों हम एक्स स्क्वायर को ही अपवर्ड कह रहे हैं, पहले वाले को भी तो कर सकते थे ना, तो वो पूरी डिटेल दूंगी। अभी आप सिंपल सा समझो कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay क्या होगा। ए पॉजिटिव है, इसका मतलब ये वाई पॉजिटिव है। ऐसी कंडीशन में आप क्या लिखोगे यहाँ पे, इस तरीके से ये टच करेगा वर्टेक्स, नीचे नहीं है ये, ठीक है, ऊपर ही है ये, ऊपर ही है। ठीक हो गया, तो ये अब इसका फोकस बन गया। तो फोकस के पॉइंट कितने होंगे, 0, a। तो डायरेक्ट्रिक्स अब कितनी आएगी, यहाँ से नीचे, ए पॉइंट नीचे, दैट मीन्स माइनस ए में आएगी। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे हॉरिजॉन्टली एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। इसको लिख देती हूँ मैं, वाई एक्सिस है ये और ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो ये जो होगी, ये जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी वो कितनी हो जाएगी, y इज इक्वल्स टू माइनस से, ओरिजिन ही इसका वर्टेक्स है। ठीक है, और ये क्या है, इसका फोकस है। सिमिलरली ए नेगेटिव है तो अब डाउनवर्ड्स हो जाएगा। ठीक है, तो डाउनवर्ड्स होगा, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसे बनेगा। अब इसका जो फोकस होगा वो माइनस, सॉरी, कितना होगा, 0, माइनस ए होगा। कितना होगा, 0, माइनस ए होगा। तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन यहाँ बनेगी, वो कितनी होगी, क्योंकि ये भी डिस्टेंस ए ही होगी, तो ये y इज इक्वल टू ए बनेगी। ठीक हो गया, वर्टेक्स क्या होगा इसका, 0, होगा। इसको हम क्या कहते हैं, फोकस। ये क्या है, एक्स एक्सिस, ये क्या है, वाई एक्सिस। ठीक है, तो इसके बारे में, और अगर ये ओरिजिन से हट जाता है, कभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, कभी फोर्थ क्वाड्रेंट में पैराबोला आ गया, तो उसकी कंडीशन हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, आप आपको आई थिंक चारों इक्वेशन याद हो गई होंगी। पहली इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, राइट हैंड साइड इसका फिगर बनता है, और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ax, लेफ्ट साइड इसका फिगर बनता है। अपवर्ड डायरेक्शन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, और डाउनवर्ड में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ay होता है। अब आगे देखते हैं क्या है, लेटेस्ट रेक्टम। तो देखो लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, अगेन हमें पहले तो, क्योंकि हम स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो हम स्टैंडर्ड इक्वेशन का मतलब है कि हम ओरिजिन को ही इसका वर्टेक्स ले रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक फिगर ये बना दिया। ये कोई भी पैराबोला, अपवर्ड डाउनवर्ड कोई सा भी पैराबोला ले सकते थे। ठीक है, हमें पता है ये इसकी क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है। समझ आया, ये वाई एक्सिस है और ये क्या है, एक्स एक्सिस है। और ये क्या था, इसका फोकस था, जिसकी, ये इसकी इक्वेशन मुझे पता है, इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी जो इक्वेशन है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। तो इसके फोकस के पॉइंट a, 0, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x इज इक्वल टू माइनस का है। ठीक है, इसको बल्कि मैं लिख भी देती हूँ, क्या है ये, डायरेक्ट्रिक्स है। ठीक है, अब ये क्या है आपका, ओरिजिन 0, 0। तो लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, लेटेस्ट रेक्टम वो लाइन है जो फोकस से होते हुए जा रही है, और अपनी एक्सिस के, राइट, यहाँ पे एक्स एक्सिस ही पैराबोला की एक्सिस है, तो वो अगर अपनी एक्सिस के परपेंडिकुलर है और फोकस से होते हुए जा रही है, दूसरी बात पैराबोला को दो पॉइंट्स में कट कर रही है, तो ऐसे लाइन सेगमेंट को ही हम क्या कहते हैं, ऐसे लाइन सेगमेंट को ही हम, इस ए बी को ही हम इसका क्या कहेंगे, लेटेस्ट रेक्टम कहेंगे। ए बी को हम क्या कहते हैं, देन ए बी इज कॉल्ड लेटेस्ट रेक्टम कहते हैं। राइट, अब लेटेस्ट रेक्टम तो आ गया, इसकी वैल्यू कितनी होती है, देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, क्योंकि हम तो ऐसे फिगर बना रहे हैं, कैसे, इस तरीके के फिगर बन रहे हैं कि ये वैल्यू सब सेम नहीं दिखेगी, लेकिन जब भी आप इसका प्रॉपर घर पे अपने आप से खुद से इसका फिगर बनाओगे ना, तो ये पूरा का पूरा आपको स्क्वायर शेप में मिलेगा। जब आप इसको पूरा प्रॉपर बनाओगे, तो ये जो फिगर है ना, ऐसे वाला ये जो फिगर है, और ये जो ये लेटेस्ट रेक्टम है और ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये सब के सब आपको रेक्टेंगल ना दिख करके स्क्वायर दिखेंगे। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो भी 2a है, इसकी जो वैल्यू होती है वो भी 2a है। ये क्या है, f है। ठीक है, ये क्या है, f है। तो आप देखोगे लेटेस्ट रेक्टम की वैल्यू कितनी होती है, 4a होती है। तो यही आपका क्या है, लेटेस्ट रेक्टम है। तो आई थिंक लेटेस्ट रेक्टम समझ में आई क्या है,
कि किसी पैराबोला की एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई लाइन ड्रॉ करो जो फोकस से होते हुए जा रही है और जो पैराबोला को 2 पॉइंट पे कट कर रही है। तो वो जो लाइन होगी उस लाइन सेगमेंट को, लाइन भी नहीं, लाइन सेगमेंट को हम क्या कहेंगे, लेटस रेक्टम कहेंगे, जिसका मेजरमेंट 4a होता है। किसकी कंडीशन में? पैराबोला की कंडीशन, राइट। अब देखते हैं इसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है इसमें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद फोकस 2,0 एंड द डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल्स टू 2। ये क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी से ही लिया है, एनसीईआरटी से ही लिया हुआ है, ठीक है, क्लास 11th का। बल्कि ये उसमें है, क्या कहते हैं, एग्जाम्पल में है आपका, तो वहीं आपको मिल जाएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद फोकस 2,0 एंड डायरेक्ट्रिक्स 2। तो देखो सबसे पहले तो इसी ने आपको डायरेक्ट्रिक्स, आप समझ लो कि डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है। तो डायरेक्ट्रिक्स से ही आपको समझ आ जाएगा कि ये कहाँ पे बनेगा। अब एक चीज यहाँ पे आई थिंक मिस हो गई है, यहाँ पे माइनस साइन भी लगना चाहिए। क्यों क्यों कह रही हूँ मैं माइनस साइन लगना चाहिए? क्योंकि हमें पता है जब फोकस पॉजिटिव होता है तो डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, ये x इज इक्वल टू -2 है। अब हम क्या करेंगे, इसने कहा x इज इक्वल टू -2, तो आप ध्यान देंगे कौन से पैराबोला में मैंने x इज इक्वल टू -2 कहा था, जब हम यहाँ पे लिख रहे थे, ऐसे लिख रहे थे ना कि ये x इज इक्वल टू -2 है और ये डिस्टेंस कितनी होगी 2, तो डेफिनेटली ये भी कितनी जाएगी 2 में। तो देखो इसने, इसी से हमें पता चला कि ये जो एक्सिस है ना, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, इसका जो वर्टेक्स है वो यहीं पे है। क्योंकि यही एक ऐसा कंडीशन है जब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बराबर होगी। समझ आया? तो इससे हमें ये भी पता चला कि जो हमारा वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे है। तो ये 0,0 हो गया। अब इसके पॉइंट्स कितने हो गए? इसके पॉइंट्स हो गए 2,0। अब आपको पता है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक है। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है इसकी? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। यहाँ पे a कितना दिया हुआ है? वाई स्क्वायर a कितना दिया हुआ है? वो 2 है। a ही तो 2 है आपका, ये a,0 था तो a 2 है। तो बाकी सब सेम रहेगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8x। तो यही आपकी वो पैराबोला की इक्वेशन है जिसका कि फोकस क्या है? 8 है और डायरेक्ट्रिक्स क्या है? डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू -2। समझ आई? तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x होगी। नेक्स्ट देखते हैं, देखो क्या कह रहे हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस एक्सिस ऑफ द पैराबोला। किसकी? फोकस निकालना है। सबसे पहले तो इसका क्या निकालना है? फोकस निकालना है। दूसरा क्या निकालना है? दूसरा एक्सिस निकालनी है, कौन से एक्सिस पे है। तीसरा है द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है, ठीक है। और फिर क्या निकालना है? डायरेक्ट्रिक्स लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है। ये चीजें निकालनी है। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे। आपको पता है कि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax है। तो इसको बना दो, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको हम लिखेंगे 4 3 जा 12, x हो गया। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा a कितना आया? 3 आ गया। फोकस के पॉइंट इस इक्वेशन के अगर आप कर्व बनाओगे, वैसे अब आपको पता हो गया होगा तो बनाने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन अगर फिर भी नहीं मालूम चल रहा है तो बना लो अभी शुरू शुरू में, ठीक है। ये हो गया। तो ऐसी कंडीशन में फोकस ये है इसका 3,0, ये ए है तो 3,0। डायरेक्ट्रिक्स कितनी हो जाएगी? डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल्स टू -3 हो जाएगी। तो डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल्स टू -3 हो गई, ठीक है। और ये कितना? 3,0। अब देखो ये कौन सी एक्सिस पे पड़ रहा है इसका, इसकी अपनी पैराबोला की जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस पे हो रही है। लेटेस्ट रेक्टम 4 इंटू ए होता है, ए कितना है इसमें? 3 है, तो कितना आ जाएगा? 12। तो 12 यूनिट जो है इसकी लेटेस्ट रेक्टम आ जाएगा, ठीक हो गया। तो वैसे हम इसमें भी करें, अगर इसमें भी क्या पूछ रहा है? अगेन फोकस, फिर दूसरा क्या पूछा? एक्सिस, तीसरा डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स मांग रहे, फिर लेटेस्ट रेक्टम मांग रहे। तो अब देखो इसको हम कैसे करेंगे। इसको करने का क्या तरीका है? अगेन इसको पहले फिगर बना लो। अब आप यहाँ ध्यान दोगे तो हम इसको थोड़ा पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख दो, 4a वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस है इसके पास। अब आपको ये समझ आ रहा होगा कि यहाँ 4 का मल्टीपल तो है नहीं,
तो हम क्या करें? कुछ भी नहीं, हम क्या करेंगे? देखो सिंपल सा है, जब आपको ऐसा दिया हो तो आप क्या करो, ऐसी कंडीशन में आप इसमें इसमें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 9y है, तो आप एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4 से मल्टीप्लाई भी कर दो, 4 से डिवाइड भी कर दो, इंटू 9 और y तो था ही, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4 बन गया 4, जो बचा आपके पास 9/4, ये आपका a हो गया। तो इस टाइम पे a कितना है? देखो अब आप सबसे पहले देखो माइनस का है तो ये नीचे की साइड आएगा आएगा, तो इसमें फोकस के जो पॉइंट होंगे वो कितना होता है? -a, 0 नहीं, सॉरी, कितना होता है? 0, -a होता है, 0, -a। तो आप देखोगे 0, -a मतलब -9/4, ये हो गया। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन इसकी कंडीशन में कितना हो जाता है? y इज इक्वल्स टू, y फिक्स हो गया ना, y कितना है? 9/4 है, तो y इज इक्वल्स टू 9/4 क्या हो जाएगा? इसकी इक्वेशन हो जाएगी। आई थिंक समझ आ रहा होगा इतना। तो लिख देते हैं y इज इक्वल्स टू 9/4, और फोकस कितना आया हमारा? फोकस आया 0, माइनस का 9/4, और एक्सिस कौन सी एक्सिस पे बन रहा है इसका फोकस? वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो हम लिख देंगे वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस, ये वाई है और ये क्या है? एक्स एक्सिस है। समझ आया? अब लेटेस्ट रेक्टम इसका भी 4 × a ही होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 4 और a कितना होगा? a है माइनस का 9/4, तो कितना आ रहा है? माइनस का 9 यूनिट्स आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है शायद इसमें, हाँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद वर्टेक्स 0, 0 पासिंग थ्रू 5, 2 एंड सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक और चीज बताना है इसमें, देखो कि आप इसको देख रहे हो, आप किसी भी ये इक्वेशन आपने देखी सपोजिंगली, इस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a में हमने देखा हमारा a पॉजिटिव आ रहा है, 0, a आ रहा है, ठीक है। अब आप ये देखो, ये जो y एक्सिस है ये क्या कर रहा है? जो ये पूरे पैराबोला को दो सिमेट्रिकल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, समझ आई? तो हम ये भी कह सकते हैं कि जब भी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a हो या एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4a हो, तब तब y एक्सिस उस पैराबोला को सिमेट्रिकली टू पार्ट्सों में डिवाइड करेगी, राइट? ये सिमेट्री दिखाएगी, कौन? वाई एक्सिस। वैसे ही आपका ये जो एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, इसमें एक्स एक्सिस जो होती है वो सिमेट्री दिखाती है किसकी? पैराबोला की, ठीक हो गया। अब बात करते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की। तो इसमें क्या लिखा है कि एक इक्वेशन है, एक क्या है? पैराबोला है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन है, तो हम तो अभी तक ओरिजिन ही पढ़ रहे हैं, लेकिन अब इसने क्या कह दिया? इसने एक चीज कही हमें कि उसने ये कहा इससे पास हो रहा है, तो चलो ठीक है, अपवर्ड डाउनवर्ड लेफ्ट राइट सब 0 से ही पास हो रहे हैं। पासिंग थ्रू द पॉइंट 5, 2 कि सब ये क्या है? 5 यहाँ है, सपोजिंगली यहाँ कहीं है, और 2 यहाँ है, तो 5, 2 एक एक पॉइंट उसने अब ऐसे दे दिया, 5, 2 का एक पॉइंट दे दिया कि ये जो पॉइंट है 5, 2 है, और जो कहाँ से, जो पैराबोला है इस पॉइंट से होते हुए जा रहा है। तो इतना समझ में आ गया कि वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि वर्टेक्स 0 है तो नीचे का तो होगा नहीं वो पॉइंट, है ना। और वो डाउनवर्ड्स अगर बना दूंगी तो 5, 2 से पास नहीं होगा, तो वो कह रहा है पैराबोला इससे पास हो रहा है, तो इसका मतलब वो अपवर्ड डायरेक्शन की बात कर रहा है। और ये भी कह रहा है सिमेट्री वाई एक्सिस के अलोंग दिखा रहा है, तो डेफिनेटली वो इस वाई एक्सिस ये है तो इसी के अबाउट वो क्या दिखा रहा है? आपका सिमेट्री दिखा रहा है। तो अगर मैं इसको इस तरीके से बना दूं तो इसका मतलब क्या है? ये पैराबोला ही तो है जिसमें वाई एक्सिस जो है इसकी सिमेट्री दिखा रहा है, और ये इसकी क्या हो जाएगी फिर? डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। लेकिन इसमें बात क्या आ जाती है, ये ठीक है ये इससे पास हो रहा है तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? तो देखो इस वाले की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है पहले वो लिख देते, कितनी है इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन? वो है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a है। अब ये जो इक्वेशन फर्स्ट है, पैराबोला, दिस पैराबोला इज पासिंग थ्रू, दिस पैराबोला इज पासिंग थ्रू द पॉइंट, थ्रू द पॉइंट
अब किस पॉइंट से होते हुए जा रहा है, 5,2 से होते हुए जा रहा है। दैट मीन्स, इसका मतलब क्या है कि ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स 5,2 सेटिस्फाई द इक्वेशन 1, वो सेटिस्फाई करेगा। तो अब वैल्यू पुट कर लो, ये x है y है, रखो x की जगह 5 का स्क्वायर 4a और y की जगह 2 रख दो। तो हमने देखा ये 25 आया और ये 8 आया और ये a आया। तो क्या मैं इसको a इज इक्वल टू 25/8 लिख सकती हूँ? ठीक है, अब इसके बाद क्या करो, इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख दो। a इज इक्वल टू 25/8 इन इक्वेशन 1, पुट इट इन। ठीक है, इन इक्वेशन 1 अब रखोगे तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ए कितना है 25/8 और ये कितना है y। आप इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हो, 2 से हो गया तो हम इसको लिखेंगे 2x² इज इक्वल टू 25y। आप इतना भी छोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओ सॉरी पैराबोला की इक्वेशन आ गई जो कि 5,2 से पास हो रहा था। समझ में आया? अब देखो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आगे की वीडियोस बनाऊं, है ना। और आपको किस टॉपिक को आप पढ़ना चाहते हैं, वीडियो देखना चाहते हैं, कौन से पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं, वो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर रखो। आपकी राय मुझ पे इम्प्रूवमेंट करने में हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच।